नमस्कार, मैं अनिल प्रथम, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, गुजरात स्टेट। आज मैं SC ST एक्ट, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब एक्ट 1989 के बारे में बात करूंगा। जैसा कि आप जानते हैं कि हम महिला और बच्चों के क्राइम को CID क्राइम में देखते हैं, लेकिन जो महिला और जो बच्चे SC या ST कैटेगरी के हैं, इनके लिए हमें खास ध्यान रखना पड़ता है, खास सेंसिटिविटी रखनी पड़ती है, तभी हम इनको न्याय दिला सकते हैं। सरकार ने जो ये कायदा बनाया है, ये कायदा बहुत ही कड़क है और जैसा कि संविधान में लिखा हुआ है कि अनटचेबिलिटी हैज़ बीन एबोलिश्ड, और अनटचेबिलिटी को कोई किसी भी प्रकार में आज की तारीख में उसको अप्लाई करता है, उसका यूज करता है, SC ST के लोगों के साथ उस तरह का बर्ताव करता है, तो वो इस एक्ट के अंदर पनिशेबल है। सरकार ने इस एक्ट के अंदर इस तरह के जो एक्टिविटी हैं उसको डिफ़ाइन किया हुआ है कि वो कौन सी चीज़ पनिशेबल होगी, कौन सी चीज़ एट्रोसिटी कहलाएगी, और इसके लिए हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक डिप्टी SP लेवल का खास ऑफिसर इसी पर्पज़ के लिए अपॉइंट किया हुआ है। ये उसकी ड्यूटी रहती है कि उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर अगर ऐसे केसेज आते हैं तो वो उनकी इन्वेस्टिगेशन टाइम फ्रेम में करे, उनके लिए जब चार्जशीट टाइम से हो, और उसके बाद जो ट्रायल है वो ट्रायल के लिए स्पेशल कोर्ट्स हैं, स्पेशल सरकारी वकील हैं, वो सब अपॉइंट किए हुए हैं। उनको जो विटनेसेस हैं उन विटनेसेस को तैयार करे और समय पर आरोपियों को सज़ा दिलवाए। ये इस एक्ट का मुख्य हेतु है। पर हमने देखा है कि काफ़ी केसों में FIR दाखिल होती है, इन्वेस्टिगेशन होता है, चार्जशीट होती है, लेकिन ट्रायल के बाद आरोपी छूट जाते हैं कि उनके अगेंस्ट में सफिशिएंट एविडेंस नहीं है। तो मैं ये वीडियो के थ्रू उन सभी विक्टिम को कहना चाहूँगा, या भविष्य में जो होने वाले विक्टिम हैं उनको कहना चाहूँगा, और पुलिस इन्वेस्टिगेटर को कहना चाहूँगा कि इस बारे में सभी को कुछ मुद्दों का खास ध्यान रखना चाहिए। जैसे जो हमारा पुलिस एक्सपीरियंस है, जो हमने इतने सारे केस देखे हैं, इन्वेस्टिगेशन हुए हैं, चार्जशीट हुए हैं और फिर एक्विटल हुए हैं, और बहुत कम केसों में सज़ा होती है, उसके कुछ कारण ये हैं। सबसे पहला कारण ये है कि आरोपी और विक्टिम आपस में समाधान कर लेते हैं, क्योंकि वो जहाँ रहते हैं वहाँ कुछ सोशल कारण हैं, कुछ इकोनॉमिक कारण हैं, कुछ ज्योग्राफिकल कारण हैं कि वहीं आसपास में रहते हैं, और कुछ समय के बाद जैसा कि घाव ढीले पड़ जाते हैं, आक्रोश ढीला पड़ जाता है, तो वो लोग समाधान कर लेते हैं। इसके कारण केस एक्विटल में चला जाता है। दूसरा कारण
जो रिलेटेड ही हैं वो ये है कि जो विटनेस होते हैं, जो पुलिस के सामने ये कहते हैं कि बनाव बना, लेकिन कोर्ट के सामने ट्रायल में वो हॉस्टाइल हो जाते हैं। हॉस्टाइल मतलब जो उन्होंने पुलिस के सामने कहा था उससे अलग वो कहते हैं कि मुझे तो पता ही नहीं था, मैंने देखा ही नहीं था, और जो पुलिस अधिकारी ने लिखा है मुझे उसका नहीं पता। तो इससे केस कमज़ोर हो जाता है और आरोपी छूट जाते हैं। तीसरा कारण जो हमने देखा है कि कंपनसेशन। जैसा कि आपको पता है, सरकार एट्रोसिटी केस में विक्टिम को आर्थिक कंपनसेशन देती है। इसके अलावा शायद जो आरोपी हैं उनकी तरफ से भी उनको इस तरह का कोई कंपनसेशन मिल जाता होगा जिससे वो केस आगे चलाने में इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं। एक चौथा कारण है जो पुलिस से लगता हुआ है। पुलिस अधिकारी की जवाबदारी होती है कि ये जो स्पेशल एक्ट है, स्पेशल एक्ट के हिसाब से इन्वेस्टिगेट करे, उसी प्रोसीजर को फॉलो करे। जो कॉम्पिटेंट जिस रैंक का अधिकारी है वही उसको इन्वेस्टिगेट करे। जो चीज़ें कब्जे करनी हैं उसी को कब्जे करे। पर ऐसे बहुत सी नेग्लिजेंस अनजाने में या जानबूझकर होती हैं जिससे कोर्ट कटाक्ष करता है, आईओ के खिलाफ नेग्लिजेंस का ऑब्जर्वेशन करता है और आरोपी छुपते भी हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। इसके अलावा जो दूसरा इंटरफेरेंस इन्वेस्टिगेशन में होता है वो सोशल इंटरफेरेंस हो सकता है, लोकल पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हो सकता है, जिससे इन्वेस्टिगेशन आगे नहीं बढ़ता है और आरोपी छूट जाते हैं। तो ये सब कारण बताने का ये है कि सरकार ने कॉन्स्टिट्यूशन के बेस पर सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन के बाद एक एक्ट बनाया है। ये एक सोशल एक्ट है जिसकी सक्सेसफुल होने की सभी की जवाबदारी है। तो इसमें पुलिस अधिकारी भी, इसके अंदर जो लीडिंग सिटीजन्स हैं उनकी भी जवाबदारी है, और जो सिटीजन है, जिस सिटीजन के लिए एक्ट बनाया है, ये उसकी भी जवाबदारी है कि वो इन छोटे कारणों के कारण इन केस को खराब ना होने दे, बल्कि जो आरोपी है उसको सज़ा मिले, इसके लिए उसको दृढ़ संकल्प करना पड़े, मजबूत रहना पड़े, तभी ही वो इन केसों में न्याय ले सकता है। हम सब जानते हैं कि अभी बच्चों के खिलाफ शारीरिक शोषण होता है, उसके लिए स्पेशल एक्ट बना हुआ है, पोक्सो एक्ट, मतलब प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल एक्ट्स अगेंस्ट चिल्ड्रन। पोक्सो एक्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऐसी जोगवाई की है कि 2 महीने के अंदर इन्वेस्टिगेशन हो, 6 महीने के अंदर ट्रायल हो। तो और काफ़ी इसमें रिजल्ट भी आए हैं। तो यही प्रिंसिपल अगर हम एट्रोसिटी के केस में भी लगाते हैं तो मुझे पूरी उम्मीद है, पूरा विश्वास है कि इन केसों के अंदर भी हम विक्टिम को, पीड़ितों को न्याय दिला सकते हैं। अंत में इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के लिए सलाह है कि एट्रोसिटी के जो केस होते हैं इनके अंदर भी पहले 1 या 2 दिन बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं।
एविडेंस इकट्ठा करने के लिए फर्स्ट 2 डेज आर मोस्ट इम्पोर्टेंट, मोस्ट वाइटल। और अगर ये टाइम निकल गया तो जैसा मैंने ऊपर बताया बहुत से कारण बीच में आ जाते हैं और केस डाइवर्ट होने लगता है। तो इसलिए समय से इमीडिएटली सारे एविडेंस को इकट्ठा किया जाए, रिकॉर्ड किया जाए, तभी हम इस ऐसे केसों में सज़ा दिला सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो पुलिस ऑफिसर्स के लिए और जो पीड़ित हैं उनके लिए और जो एनजीओ पीड़ितों के लिए काम करते हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट होगी और वो अपना अपना रोल इस बारे में अदा करेंगे। थैंक यू।